नमस्कार। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हमारे स्कूल या कॉलेज के दिनों में हमने अपनी वार्षिक परीक्षा दी थी। उसके बाद हमें अपना रिपोर्ट कार्ड प्राप्त हुआ, जो इस बात का प्रतिबिंब था कि हमने पूरे वर्ष के दौरान कैसे अध्ययन किया है। हम इस रिपोर्ट कार्ड को एक बैलेंस शीट के रूप में मान सकते हैं, जो हमें यह दिखाता है कि हमने पूरे साल क्या किया है। इसीलिए फाइनेंशियल टर्म्स में एक बैलेंस शीट हमें यह दिखाती है कि एक कंपनी एक एसेट के रूप में क्या स्वामित्व रखती है और किसी पर्टिकुलर रूप में लायबिलिटी के रूप में अपने लेंडर्स के लिए क्या बकाया है। मान लीजिए कि हमारे पास ज़मीन का एक टुकड़ा है। यह हमारे एसेट्स का एक हिस्सा बनाता है। इस भूमि को खरीदने के लिए हमने जो भी लोन लिया है वह हमारी लायबिलिटी का एक हिस्सा बनाएगा। आइए हम इसे आगे समझते हैं। एक बैलेंस शीट की दो प्रमुख श्रेणियां होती हैं, एसेट्स और लायबिलिटी। अब एसेट दो प्रकार के होते हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स कंपनी को रेवेन्यू उत्पन्न करने में सहायता करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए स्वामित्व में होते हैं। उदाहरण के लिए मशीनरी, बिल्डिंग, भूमि, लॉन्ग टर्म निवेश आदि। करंट एसेट्स वे होते हैं जिन्हें आमतौर पर एक वर्ष या एक बिजनेस साइकिल के थोड़े समय में कैश में परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बैंक में स्टॉक, बॉन्ड या कैश में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इसी प्रकार लायबिलिटी भी दो प्रकार की होती है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी उस भाग को प्रदर्शित करती हैं जिसे कंपनी एक वर्ष या उससे अधिक समय के बाद अपने लेंडर्स को चुकाती है। उदाहरण के लिए सिक्योर्ड लोन, लॉन्ग टर्म का उधार आदि। वहीं दूसरी ओर करंट लायबिलिटी धन के उस भाग को प्रदर्शित करती है जिसे कंपनी को एक वर्ष के भीतर चुकाना होता है। उदाहरण के लिए शॉर्ट टर्म के उधार, ट्रेड पेएबल आदि। अब इस वीडियो के अगले सेक्शन पर आते हैं। ये सभी कंपनी के बारे में हमें बताते हैं और हम एक बैलेंस शीट का इवैल्यूएशन कैसे करते हैं। आइए हम इसे आइटम वाइज समझते हैं। यदि नॉन करंट एसेट बढ़ जाती हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि कंपनी अपने लिए और एसेट्स बना रही है जिसका उपयोग वह लंबे समय तक कर सकती है, जिसका मतलब है कि ग्रोथ कंपनी के लिए अच्छा है और यही कारण है कि कंपनी अपने एसेट्स का साइज बढ़ा रही है। यदि करंट एसेट्स में बढ़त इन्वेंट्री की तरह होती है जो अधूरा या तैयार माल है, तो यह चिंता का कारण है, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि कंपनी अपने माल को बेचने में सक्षम नहीं है या कंपटीशन का सामना कर रही है। यदि ट्रेड्स रिसीवेबल बढ़ते हैं तो इसका अर्थ यह है कि कंपनी कोई कैश सेल्स करने में असमर्थ है और इस प्रकार देनदार बढ़ रहे हैं, जो अंततः कंपनी की लिक्विडिटी में स्ट्रेस कराएगा। इसी तरह यदि नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो हमें यह चेक करने की आवश्यकता है कि क्या कंपनी को वास्तव में अपने बिजनेस के लिए फंड्स की आवश्यकता है या नहीं, और डेट इक्विटी रेशियो की स्थिति क्या है। हमें यह भी चेक करना होगा कि क्या लॉन्ग टर्म के लोन में वृद्धि के साथ कंपनी के लाभ में कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसी तरह यदि ट्रेड पेएबल जैसे करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो इसका अर्थ यह है कि कंपनी में कुछ लिक्विडिटी इशू हो सकते हैं जिसके कारण वह अपने क्रेडिटर्स को भुगतान करने में असमर्थ हैं। अब हमें भी इसी तरह के रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता क्यों है? सबसे पहले यह हमें एक कंपनी के पास क्या स्वामित्व में है और इसका क्या बकाया है, इस बारे में एक स्नैपशॉट प्राप्त करने में सहायता करता है। यह बिजनेस के मालिकों को कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का अंदाज़ा लगाने में सहायता करता है, जिससे उन्हें महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। इसलिए इस वीडियो में हमने यह सीखा है कि बैलेंस शीट सामान्य रूप से कंपनी का एक रिपोर्ट कार्ड है जो हमें फाइनेंशियल हेल्थ दिखाता है। इसके आधार पर एक शेयर होल्डर यह तय करने में सक्षम होगा कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत है या नहीं और उन्हें उस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Such representations are not indicative of future results.